डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन की 14th पार्ट पढ़ेंगे और यह प्रीपोजिशन की मेरी अंतिम लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं इस चैनल में प्रीपोजिशन का कुछ फ्रेजल वर्ब डालूँगा और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देख पाएँ और हमारे चैनल और इस वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और भी इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूँ। डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रीपोजिशन टू के बारे में। और टू, जैसा कि जानते हैं, इंग्लिश में सबसे बहुत ही ज़्यादा यूजेबल वर्ड है आपको ये यूजेबल वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा आपका ये यूज में आता है। क्या यूज है इसका, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज करना है, ये सारे एग्जाम्पल के साथ में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टू का प्रयोग की ओर की अर्थ में, मतलब डिस्टिनेशन, गंतव्य स्थान को बताने के लिए किया जाता है। मान लो आप कहीं जा रहे हो तो कहीं जाने का तो उद्देश्य होगा, आपका पर्पस होगा, तो वही पर्पस को बताने के लिए भी आपको टू का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हूँ, ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, मतलब वह पटना मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे वो कहाँ जा रहा है, तो पटना के मार्केट। तो इनका ये क्या है, डेस्टिनेशन है, ठीक ना। डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य, जाने का अंतिम होगा, अंत होगा उसको कहाँ पे, पटना मार्केट में। और पटना मार्केट क्या होगा, उसका डेस्टिनेशन, उसका जाने का उद्देश्य। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं अक्सर, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मार्केट, सुपर मार्केट, कॉलेज। तो ये सब वह जगह है जहाँ पे मुझे जाने का टारगेट है, टारगेट बोल सकते हो, पर्पस बोल सकते हो वहाँ पे। तो वहाँ जाने की जगह है, तो हम लोग उसके जगह को, उस जगह के नाम के पहले हम लोग टू प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। जैसे आई गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे स्कूल, मैं जाने का काम कर रहा है स्कूल, तो स्कूल उसका एक टारगेट प्लेस हुआ। तो ये फर्स्ट आपका है। नेक्स्ट आपका यूज आप देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल एक और है यहाँ, वह एग्जांपल है, सी इज़ गोइंग टू पटना कॉलेज। वह जो है पटना कॉलेज जा रही है ना, वह पटना कॉलेज जा रही है। तो यहाँ पे पटना कॉलेज जो है, यहाँ पे पटना कॉलेज, ये उनका क्या है, डेस्टिनेशन है, वह उसकी जाने का टारगेट स्थान है, टारगेट प्लेस है पटना कॉलेज। अब रूल नंबर सेकेंड कहता है, टू का प्रयोग तक के सेंस में होता है। टू का प्रयोग तक के सेंस में होता है, टाइम तथा प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हूँ एग्जाम्पल, सी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अब यहाँ पे टाइम को, या मॉर्निंग टू इवनिंग क्या है आपका, टाइम को बता रहा है कि वह मेरे लिए सुबह से शाम तक इंतज़ार की, वह मेरे लिए सुबह से शाम तक। तो यहाँ तक जो आ रहा है, तक का सेंस, तो यही टू का मतलब यहाँ तक हुआ, और फर्स्ट में की ओर। तो ये सब ध्यान रखना है, टू का ऐसे बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैं यहाँ 11 पॉइंट बताऊँगा कि टू का यूज कैसे कैसे होता है। तो यहाँ तक के सेंस में टाइम का यूज करना है। जैसे मैं सुबह से शाम तक पढ़ता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई रीड अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आई रीड अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो यहाँ पे आप, मैं सुबह से शाम तक पढ़ता हूँ एक बुक, तो ये आपका हो गया क्या, तक के सेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर फ्रॉम डोर टू डोर। मतलब पोस्टमैन क्या है, डोर डोर तक अपना लेटर को क्या करता है, डिलीवर्स करता है, देता है, वितरण, लेटर वितरण करता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल है इसका टू का, वो देखेंगे, मतलब रूल नंबर थर्ड, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे आई हैव डिस्कस्ड हेयर 11th रूल। तो यहाँ पे 11 रूल की चर्चा करेंगे हम, उसमें से रूल नंबर थर्ड है, टू का प्रयोग इस प्रकार होता है, टू का प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे यहाँ वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है आपका, फिर प्लेस है। तो ये सब प्लेस के पहले आपको टू का यूज करना है। जैसे गो के साथ गो टू, या गो टू होगा, उसके बाद यहाँ कोई भी प्लेस आएगा,
कोई भी प्लेस, कोई भी जगह, जैसे भी अभी हम लोग बोल रहे थे पटना कॉलेज, सुपर मार्केट, स्कूल, ऐसे होम हो गया, हाउस हो गया, ऐसे डिफरेंट तरह के प्लेस हैं। उस प्लेस को हम यहाँ पे रखेंगे इसके जगह में। तो गेट टू, फिर प्लेस, कम टू, फिर प्लेस। तो इस तरह से हम लोग देखें सेंड समबडी टू, फिर आगे प्लेस होगा सेंड समथिंग। तो लेकिन उसके बाद यहाँ पे स्पेशल बताया गया है कि आपको बट, लेकिन लीव फॉर प्लेस, स्टार्ट फॉर प्लेस का प्रयोग होता है। स्टार्ट फॉर प्लेस और लीव फॉर प्लेस का प्रयोग होता है। इन वाक्य को देखें। अब इस वाक्य से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो क्या है सेंटेंस, आप देख सकते हो, ही इज़ गोइंग टू कॉलेज। तो जैसा कि बोले अभी हम लोग गोस्ट ले रहे थे और यहाँ टू प्रीपोजिशन ले रहे थे, तो वही हुआ, गो का गोइंग था, फोर्थ फॉर्म है वर्ब का, फिर टू आया, फिर ये क्या है कॉलेज, आपका क्या है कॉलेज, प्लेस। तो इसके पहले भी मतलब गो के बाद टू का यूज होना ही है, ये निश्चित होता है। अब हम इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, ही इज़ गोइंग फॉर कॉलेज, ऐसा हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गो के बाद आपका टू प्रीपोजिशन लगता ही है, ये फिक्स है। द प्रिंसिपल नॉट कम टू ऑफिस, ये आपका करेक्ट है। जैसे कि अभी ऊपर के वर्ड में हम लोग देखें, कम के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, ना कि फोर, तो ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ कम के बाद फोर का यूज किया गया है। सी इज़ लिविंग फॉर पटना, लेकिन वो पटना में रहती है, लिविंग जा रही है, तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। लिव के बाद भी टू का फोर का प्रीपोजिशन बताते हैं। बस इज लिविंग टू, अब यहाँ लिविंग टू लगा देंगे, लिव के साथ हमेशा फोर का यूज होगा, ना कि आपका टू का यूज होगा। तो इसके साथ हमेशा फोर का यूज होगा, ना कि टू का। अगर टू का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। नेक्स्ट है आपका नोट में, सामान्यतः होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता। अब होम प्लेस है तो ये सब एक्सेप्शनल केस है, और हमारे कंपटीशन में एक्सेप्शनल को ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, और इतने सारे यूज है प्रीपोजिशन कि इसको प्रैक्टिस करने से ही हम सीख सकते हैं। लेकिन फोर का प्रयोग होता है। अब बोलता है होम के पहले टू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन फोर का यूज करते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय सम एग्जाम्पल एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। प्लीज़ सेंड हर होम, अब यहाँ पे क्या है, प्लीज़ सेंड हर होम। अब प्लीज़ सेंड हर होम, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि अभी का रूल में हम लोग देखें कि होम के पहले टू का प्रीपोजिशन नहीं करना है, तो यहाँ पे टू नहीं है, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है प्लीज़ सेंड टू हर होम, तो यहाँ पे टू आ गया, यहाँ होम है, तो अभी हम लोग रूल में देखें कि होम के पहले टू का यूज नहीं करना है। यू शुड लीव फॉर होम, अभी हम लोग देखे थे रूल में कि लीव के बाद क्या फोर का यूज होता है। यू शुड लीव टू होम, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है पॉसेसिव एडजेक्टिव फ्रेज प्लस होम के पहले क्या होता है, टू का प्रयोग होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है इसका, द पब्लिशर केम टू माई होम, केम टू माई, तो यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव है, माई क्या है बच्चे, यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉसेसिव अगर होम के पहले कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो हम टू का यूज करेंगे, अन्यथा अगर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम हटा दें तो यहाँ पे टू का यूज होगा ही नहीं। तो इस कारण यहाँ पे आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। जैसे द पब्लिशर केम माई होम यस्टरडे, अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है आई वेंट टू हर होम लास्ट नाइट, अब यहाँ पे भी ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए। तो हर क्या एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के पहले टू का यूज होता है होम के पहले, ये आपको ध्यान में रखना है। आई वेंट हर होम लास्ट नाइट, ये ऐसा लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर फोर कहता है सॉरी रूल नंबर 4 कहता है टू का पहले, टू के पहले मतलब टू पहले के अर्थ में टाइम समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे है इट इज़ अ क्वार्टर टू 10, मतलब इट इज़ क्वार्टर टू 10 मतलब 10 बजे हैं, या 10 बजने से 15 मिनट पहले, 10 बजने से 15 मिनट पहले, इट इज़ अ क्वार्टर 10 टू 10। तो इसका मतलब यह है इट इज़ 10 मिनट्स टू 10, मतलब 10 बजने से 10 मिनट पहले, या 10 बजने में 10 मिनट है। तो ऐसा भी हम लोग यूज करते हैं टू का। नेक्स्ट रूल हम बात करते हैं, रूल नंबर 5 है आपका, टू का प्रयोग पर के सेंस में होता है। टू का प्रयोग पर के सेंस में होता है, अर्थ में होता है। जैसे ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, कि उसने मुझे चाय पर आमंत्रित किया। हिज मदर इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसकी माँ मुझे डिनर में आमंत्रित की। तो ऐसे भी
हम पर के सेंस में टू का यूज करते हैं। रूल नंबर 6 है आपका। रूल नंबर 6 कहता है टू का प्रयोग के प्रति, टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, मतलब उसे अपने कर्तव्यों के प्रति अवश्य सावधान होना चाहिए। के प्रति, टू का मतलब है यहाँ के प्रति, के प्रति के सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका शो अफेक्शन टू योर नेबर्स, मतलब अपने पड़ोसियों के प्रति स्नेह दिखाओ, अपने पड़ोसियों के प्रति स्नेह दिखाओ, मतलब के टू का मतलब है यहाँ के प्रति। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 7 है, और रूल नंबर 7 कहता है टू का प्रयोग टू का प्रयोग हम को के अर्थ में यूज करते हैं। को के सेंस में भी यूज होता है। तो अभी जैसा हम लोग देखें, पर, को, समय को डिनोट, तक, ये सारे अर्थ आपका टू का होता है। तो ये सारे प्रीपोजिशन को हम बार बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, तो हम सीख सकते हैं इजीली। अन्यथा प्रीपोजिशन देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत ही बड़ा इसका यूज है। जैसे यहाँ टू के को के अर्थ में कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ। वो फर्स्ट एग्जाम्पल है द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, मतलब ज़मींदार ने सभी को पैसा दिया, ज़मींदार ने सभी को पैसा दिया। रूल नंबर 8 है, रूल नंबर 8 कहता है इसका, रूल नंबर 8 है टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। रूल नंबर 8 कहता है टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। जैसे हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, हरिश्चंद्र ने हमेशा लोगों को सत्य बोलते थे, हरिश्चंद्र ने लोगों को हमेशा सत्य बोलते थे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। तो यहाँ टू का प्रयोग क्या है बच्चे, यहाँ टू का प्रयोग से के सेंस में होता है। अब हम यहाँ पे टू का प्रयोग अगर हम फ्रॉम का यूज कर दें तो यहाँ पे गलत होगा, या विथ का भी यूज कर दें तो भी ये गलत होगा, क्योंकि जो प्रीपोजिशन होती है वो फिक्स होती है कि कौन से वर्ब के साथ कहाँ पे कौन सा लगेगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। तो इसलिए जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा और समझ पाएंगे प्रीपोजिशन को। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। टू का प्रयोग तुलना, मतलब कंपेयर के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे दे ओन बाय 6 गोल टू 3, दे ओन बाय 6 गोल टू 3, मतलब वे लोग 6-3 से जीत गए, 6-3 से जीत गए। ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड, मतलब ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड, मतलब वे अपने सभी मित्रों से छोटे थे। तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर है। अब यहाँ पे कंपेयर, जैसे आई एम सीनियर टू यू, मैं आपका सीनियर हूँ। अगर हम यहाँ पे देन का यूज करें, देन, तो जैसे आप एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री आता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में ये देन का यूज किया जाता है। तो वहीं जब एक्सेप्शनल पूछा जाता है तो टू से देता है अक्सर इंटरव्यूअर, इन कंपटीशन में टू दे देता है और देन भी रहेगा, तो वहाँ फंस जाएंगे। तो वहाँ पे आपको ये फिक्स होता है कि सीनियर के साथ में क्या लगता है, टू का लगता है, जूनियर के साथ में टू का यूज होता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करके ही आपके पास आएगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो रूल नंबर 10 है, और रूल नंबर 10 कहता है टू का प्रयोग पास या समीप के अर्थ में होता है। टू का प्रयोग पास या समीप के रूप में होता है। जैसे द गर्ल वेंट टू हर लवर, मतलब लड़की ने अपने प्रेमी के पास गए, लड़की ने अपने प्रेमी के पास गए। तो यहाँ पे पास के सेंस में यूज होता है, और या समीप के रूप में। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही केम टू मी, मेरे पास आया। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, और ये टू का अंतिम रूल है। जैसे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोला था 11th रूल की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो सॉरी, तो यहाँ पे है टू का प्रयोग के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट आपका 11 नंबर रूल है, का प्रयोग के लिए के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखा हूँ। ही गोज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलने जाता है। सुबह के लिए, मतलब सुबह के लिए, मतलब सुबह में वह जाता है। माई अंकल केम टू सी मी, मेरे चाचा मुझे देखने के लिए आए। तो इस तरह से हम अभी इसका 11 रूल के बारे में डिस्कस किए। अब यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट लिखा हूँ। नोट इंटेंशन, पर्पस, रेस्ट्रिक्शन,
भाव को व्यक्त करने के लिए टू का प्रयोग होता है। अब पर्पस बताने के लिए, इंटेंशन, इरादा, पर्पस, डिस्ट्रैक्शन को बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ सेंटेंस है यहाँ पे, ही इज़ टू राइट अ लेटर। वह इरादा मतलब इसका हिंदी स्ट्रक्चर होता है वाला। वाला ये याद रखना है कि ही इज़ टू राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखने वाला है। ही हैज़ टू डू दिस वर्क, वह इस काम को करने उसे उसे इस काम को करना पड़ता है, उसे इस काम को करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ही वॉज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला था। सी हैड टू स्टे इन पटना, उसे पटना में ठहरना पड़ता था, उसे पटना में ठहरना पड़ता था। ही विल हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, उसको एग्ज़ाम में अपीयर आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग अभी क्या देखें, टू की प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीपोजिशन की, फ्रेजल वर्ब और इसकी प्रैक्टिस सेट की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल में मैं डालता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।